ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम शिव महापुराण कथा का दूसरे दिन का वाचन करने जा रहे हैं। महर्षि सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्राणी श्रवण मनन और कीर्तन में समय नहीं दे सकता है उसके लिए भी उपाय है। जो प्राणी मोक्ष भोग और कल्याण हेतु शिवलिंग को स्थापित कर उन पर जल चढ़ाए, हृदय से पूजन करे, उससे भी भगवान शंकर की प्राप्ति हो सकती है और संसार रूपी भव सागर में खुश रहकर शिव धाम में स्थान ले सकता है। ये वचन खुद भगवान शिव ने महर्षि व्यास जी से कहे थे। इस पर ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, यह शिवलिंग कहाँ है? भगवान शिवलिंग लिंगाकार कब बने, उनकी कथा सुनाए। श्री नंदिकेश्वर बोले, एक समय की बात है, पुरातन काल की बात है। एक बार भगवान विष्णु शेष शैया पर लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। उसी वक्त ब्रह्मा जी आकर बोले, पुत्र उठो, देखो तुम्हारा पिता तुम्हारे सामने खड़ा है। इस पर भगवान विष्णु को बहुत क्रोध आया और बोले, हे ब्रह्मा, तुम मेरे ही नाभि कमल से पैदा होकर मेरा ही पिता बन बैठा है, इतना भी तुम्हें समझ नहीं है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, तुमने इतना बड़ा मेरा अपमान किया है तो ये समाल ब्रह्मास्त्र यह तुम्हारा प्राण लेकर ही वापस आएगा। और बातों ही बातों में महाघोर संग्राम छिड़ गया। सभी देवी देवता घबराकर शिवजी के पास आए और बोले, हे त्रिशूलधारी महादेव, अब आप ही इन दोनों के संग्राम को बंद करें, नहीं तो समस्त लोग नष्ट हो जाएगा। देवताओं को भयभीत देखकर भगवान शंकर तुरंत ही युद्ध भूमि में पहुंच गए। जाते ही देखा दोनों तरफ माहेश्वर और पाशुपास्त्र अस्त्र का प्रयोग होने जा रहा है। तभी महादेव लिंगाकार अग्नि ज्वाला के रूप में खड़े हो गए और सभी अस्त्र शस्त्र उनके बेकार हो गए। यह बीच संग्राम में अग्निस्तंभ कैसा है जिसने सभी अस्त्रों को बेकार कर दिया। इस प्रकार का मनन चिंतन ब्रह्मा जी और विष्णुदेव करने लगे। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी इस अग्निस्तंभ की नींव का पता करने लगे। ब्रह्मा जी गगन में जा पहुँचे, भगवान विष्णु पाताल में, परंतु भगवान विष्णु को कुछ भी पता नहीं चला। निराश होकर वापस आ गए। उसी वक्त ब्रह्मा जी अपने हाथ में केतकी का फूल लिए हुए आ गए और बोले, ये फूल स्तंभ का ऊपरी भाग है। तो भगवान विष्णु ने भी ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ब्रह्मा के इस छल को जानकर शिवजी उसी वक्त वहाँ प्रकट हो गए और विष्णु भगवान ने उनको प्रणाम किया। इस पर प्रसन्न होकर शिवजी बोले, हे विष्णुदेव, मैं तुम्हारी सत्यवादिता पर अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। तब नंदिकेश्वर बोले, तब महादेव जी ने मिथ्याभाषी ब्रह्मा जी की ओर देखा और उन्हें देखते ही क्रोधित होकर अपनी भुवों के मध्य से भैरव को प्रकट किया। भगवान भैरव शिव के चरणों में गिरकर बोले, हे महेश्वर, आपने हमें क्यों पुकारा? भगवान महादेव बोले, भैरव, अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा जी की पूजा करो। आज्ञा मिलते ही भैरव जी ने झूठ बोलने वाले ब्रह्मा का सिर लपलपाती तलवार से काट दिया। जैसे ही भैरव ने उनके दूसरे सिर का बाल पकड़ा, तभी भगवान विष्णु अपनी आंखों में नीर बहाते हुए त्रिनेत्रधारी महादेव के चरणों में गिरकर विनती करने लगे, हे नाथ, अब आप ब्रह्मा जी को माफ कर दे। ब्रह्मा जी भी भगवान शिव के चरणों में गिरकर दया की भीख मांगने लगे। दोनों की विनती सुनकर शिव जी बोले, जाओ ब्रह्मा, तुम्हें माफ किया, परंतु तुम पूजने योग्य नहीं हो, अतः तुम्हें सत्कार, स्थान एवं उत्सवों से विहीन किया जाता है। उन्होंने कहा कि मिथ्याभाषी केतकी दुष्ट, मेरी आंखों के सामने से चला जाओ वरना जल जाओगे। केतकी शिवजी की प्रार्थना करने लगा, हे नाथ, मेरे पापों को दूर कीजिए। शिवजी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता है, हम तो तुम्हें शरण नहीं देंगे, लेकिन जहाँ मेरी मंडप रचना होगी उसका सिरमौर तू ही रहेगा। श्री ब्रह्मा जी
श्री विष्णु जी ने हृदय से उनकी पूजन की। इस पर ओगरदानी महादेव प्रसन्न होकर बोले, हे वत्स, मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूँ, अतः आज का दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। जो आज के दिन हमारी पूजा या दर्शन करेगा वह इस इंसान सृष्टि में श्रेष्ठ बन सकता है। पंचाक्षर मंत्र जिसे ओम नमः शिवाय से जाना जाता है, इसे नित्य जाप करने से उसके प्रति मेरा स्नेह उमड़ पड़ता है। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ वह आद्रा नक्षत्र है। जो अगहन के आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे ये रूप का दर्शन करता है वह मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। बोलो ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।